हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एनएवी के बारे में। दोस्तों, ये एनएवी टर्म जो है ये काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड एनएवी क्या होता है और जानेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, और अगर ये एनएवी फ्लक्चुएट होता है तो क्यों होता है, और ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना वेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर लिखा होगा NAV 28 मार्च 233 रुपीज़। तो ये है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। तो दोस्तों, आते हैं हम सबसे पहले मेरे एक एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि आपको वाटर को नापना है, पानी को नापना है, तो आप किस में नापोगे? लीटर्स में नापोगे। अगर मैं बोलूं किसी सॉलिड चीज़ को नापना है तो आप किस में नापोगे? उसको किलोग्राम में नापोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि पेन को नापना है तो आप क्या बोलोगे? 10 पेन है, 20 पेन है। उसको या तो नंबर में नापोगे या तो पीसेस में नापोगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर बनाना, यानी कि अगर मार्केट में केले लेने जाते हो तो आप किस में नापोगे? उसको दर्जन में नापोगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम अलग अलग चीज़ों से नापते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास शेयर्स हैं तो हम उसको नंबर में नापते हैं कि मेरे पास 1 शेयर है, 2 शेयर है, 2000 शेयर है, 3000 शेयर है, वैसा। तो अगर मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में हम उसको बोलते हैं यूनिट्स। यानी अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो आप म्यूचुअल फंड को नापोगे कि इसमें यूनिट्स में नापोगे, है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी खरीदने जाते हो तो 1 लीटर पानी 20 रुपये का आता है। 1 किलो कोई सामान जो है वो 30 रुपये का आएगा। एक पेन 10 रुपये की आएगी। 1 दर्जन केले 40 रुपये के आएंगे। एक शेयर 100 रुपये का आएगा। ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली एक म्यूचुअल फंड का यूनिट जो है वो 60 रुपये में आएगा। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये जो 60 रुपये में लेकर आया हूँ, ये 60 रुपये का मतलब क्या है? ये 60 रुपये एक म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस है। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट का जो प्राइस रहता है उसको हम बोलते हैं NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ नेट एसेट वैल्यू के बारे में। फॉर एग्जांपल, नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो डेली चेंज होती है। कब कब चेंज होती है? वो डेली चेंज होती है। और डेली चेंज होने के साथ साथ वो मिनट टू मिनट चेंज नहीं होती कभी। मिनट टू मिनट चेंज नहीं होती का मतलब क्या है? मिनट टू मिनट यानी जैसे शेयर मार्केट में कैसे हर मिनट में शेयर फ्लक्चुएट होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर मिनट टू मिनट चेंज नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे, यानी एक दिन ख़त्म होता है, उसके बाद उसका वैल्यू अपडेट होता है ऑटोमेटिकली। अब NAV से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और NAV कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सबसे पहले जानते हैं। NAV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय यूनिट आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट यानी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी इस स्कीम में है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ने 10 शेयर में पैसा लगाया, तो 10 शेयर में टोटल कितना पैसा लगाया उसको हम बोलेंगे एसेट, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आज के डेट में वो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी जो भी बाहर की लायबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक म्यूचुअल फंड के पास अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख, माइनस 10,000 की उसके ऊपर लायबिलिटी है, उसको सैलरी पेमेंट करना है, और 6,000 यूनिट म्यूचुअल फंड के उसने इशू किए हैं। तो एक म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 रुपये। तो इसको हम बोलते हैं NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो कि म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है। आप म्यूचुअल फंड को इसी प्राइस में खरीदते हो और इसी प्राइस में बेचते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल, एक म्यूचुअल फंड है जिसके पास टाटा का भी शेयर है, जिसके पास रिलायंस का भी शेयर है, जिसके पास HDFC का भी शेयर है, जिसके पास इन्फोसिस का भी शेयर है और TCS का भी शेयर है, और ये सब शेयर मिला के उसके पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के पास है। तो म्यूचुअल फंड की एसेट कितने की हो गई? अभी टोटल फंडिंग हो गई 100 करोड़ की। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो 100 करोड़ है ये बढ़कर हो गया 150 करोड़।
शेयर्स में पैसा लगाया, डेली फ्लक्चुएट होता है। अब 100 करोड़ कंपनी ने लगाया था म्यूचुअल फंड कंपनी ने, वो हो गया 150 करोड़। तो म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर 10 रुपये होगा तो अब वो 15 रुपये हो जाएगा, और अगर 100 रुपये होगा तो अब वो 150 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NAV भी उसके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 10 रुपये का 15 हो गया, 100 का 150 हो गया, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब मान के चलो उस कंपनी जो पैसा लगाया था 100 करोड़, वो 100 करोड़ हो गया 50 करोड़, यानी पैसा कम हो गया। तो अब पैसा अगर कम हो गया तो NAV भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, 10 रुपये से 5 रुपये, यानी यहाँ पर हमको 5 रुपये का लॉस हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और ऐसे NAV में जो है वो चेंजेस आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको NAV का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। म्यूचुअल फंड का NAV का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो शेयर की प्राइस होती है वही म्यूचुअल फंड का NAV होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान के चलो आपके फंड का NAV 58.35 है। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, और देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ लिखा हुआ है, एक्सिट लोड, देखो यहाँ पर एग्जिट लोड ऑफ 0.50% इफ़ रिडीम्ड विद इन 3 मंथ। ये क्या लिखा हुआ है? अगर आपको जानना है कि एक्सिट लोड क्या होता है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जिट लोड के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।